हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे बेन हीले के स्तर। सीटेट जो हमारा लेवल फर्स्ट और सेकेंड, सीटेट हमारा लेवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों में हमारी मैथ पेडागोजी में हमारा टॉपिक है बेन हीले के स्तर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है बेन हीले के स्तर। पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम बेन हीले के स्तर के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। जो हमारा सीटेट लेवल फर्स्ट और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेन हीले के स्तर। और भी हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ हमने मॉक टेस्ट कराए हुए हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेन हीले के स्तर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे हमारा पेपर फर्स्ट हो चाहे हमारा पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम बेन हीले के स्तर, जो स्तर दिए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे बहुत अच्छे से। एक बार अगर इसे हम पढ़ लेंगे, इस वीडियो में देख लेंगे, तो आपका बेन हीले का कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। तो कहीं से भी इसका क्वेश्चन कैसा भी बनेगा तो आप वहाँ पे इसे कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम बेन हीले के स्तर के बारे में समझेंगे। तो स्तर 0 दिया गया है, जो प्रत्यक्षीकरण या पहचान, इसे क्या हम बोलते हैं। जो स्तर फर्स्ट दिया गया है तो प्रत्यक्षीकरण या पहचान। तो इसमें क्या होता है, जो छात्र होता है, छात्र आकृतियों को उनके समग्र रूप से पहचान सकते हैं। जो छात्र होते हैं उनकी जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें समग्र रूप से पहचान सकते हैं, जो बिल्कुल सटीक आकार की तरह ही होनी चाहिए। जो बिल्कुल क्या है, जो सटीक आकार, उसका जैसा आकार है उसी तरह से होनी चाहिए। वे आकृतियों की तुलना करके मूल रूप, जो आकृतियाँ होती हैं उनकी तुलना करके और मूल रूप या उदाहरण या प्रतिदिन की चीज़ों से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो उनकी आकृतियाँ होती हैं और उनके तुलना के जो मूल रूप होते हैं उनके उदाहरण या प्रतिदिन जो चीज़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री आकृति के गुणों की पहचान नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो स्तर 0 दिया, इसमें ज्योमेट्री की जो आकृति होते हैं उसकी गुणों की पहचान नहीं कर सकते। अब हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि वे एक वृत्त के आकार की तुलना चूड़ियों जैसे सिक्का हुआ, पहिया आदि से कर सकते हैं। अगर उन्हें एक वृत्त दिखाया जाता है तो क्या है, उनकी तुलना चूड़ियाँ, सिक्का या पहिए आदि से भी कर सकते हैं, लेकिन एक वृत्त के गुणों को पहचानने और उनका वर्णन करने में असमर्थ होते हैं। क्या होता है, जो वृत्त होता है उसके गुणों की पहचान, उसके गुणों की वो पहचान नहीं कर सकते और उसका वर्णन भी करने में असमर्थ होते, नहीं कर सकते। यदि उन्हें उल्टा घुमाया जाए तो वे आकृति को नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप क्या करते, वृत्त की आकृति को उल्टा घुमा देते या उल्टा कर देते हैं तो क्या करेंगे, उनकी आकृति को वो नहीं पहचान पाएंगे। ज़्यादातर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से संबंधित होता है। ये क्या होता है, जो प्राथमिक कक्षा का स्तर होता है उससे संबंधित होता है। स्तर फर्स्ट विश्लेषण, स्तर फर्स्ट विश्लेषण, इसमें क्या है, वे आकृति के कार्यों और भागों के बारे में जानेंगे। वे क्या करेंगे, जो आकृति है उसके कार्य क्या हैं, उसके भाग क्या है, उसके बारे में जानेंगे। वे एक आकृति के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं, जो एक आकृति दी है उसके गुणों के आधार पर उसका वर्णन कर सकते हैं और समान गुणों वाली आकृति को पहचान सकते हैं। एक जैसे गुणों की आकृतियाँ दी गई हैं तो वो क्या करेंगे, उन्हें पहचान लेंगे। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि वे आकृतियों की पहचान कर सकते हैं, उनके गुणों के आधार पर कर सकते हैं और उनके गुणों का वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि एक वृत्त या बंद गोल आकृति जिसका कोई कोना नहीं होता है। एक वृत्त दिया है और बंद गोल दिया है, उसमें क्या वो पता है, इसमें कोई भी कोना नहीं होता है। एक प्राथमिक स्तर की कक्षा के उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। जो प्राथमिक स्तर की कक्षा होती है उसमें उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। स्तर 2 दिया गया है। स्तर 2 हमारा दिया गया अमूर्त या
औपचारिक निगमन क्या दिया है? स्तर 2 अमूर्त या अनौपचारिक निगमन दिया है। तो छात्र विशेषताओं और आकृतियों के बीच संबंधों को समझने में सक्षम हो जाते। छात्र क्या है, उनकी जो विशेषता होती है और जो उनकी आकृतियों के बीच संबंध होता उसे समझने में छात्र इसमें क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। वे अनौपचारिक निगमनात्मक चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, अनौपचारिक और निगमनात्मक चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और आकृतियों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। जो आकृतियाँ हैं उनकी जो विशेषताएं उन पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें सार्थक परिभाषाएं बनाने में मदद करती है। तो उदाहरण के लिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बच्चे क्या बता सकते हैं, अगर हम उदाहरण के तौर पे जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी भुजाएं समांतर होती हैं और वर्ग और आयत की सम्मुख भुजाएं होती हैं। जो वर्ग होता है और आयत होता है उसकी क्या है, सम्मुख भुजाएं होती हैं। भुजाएं भी समांतर होती हैं, जिसका अर्थ है कि वर्ग और आयत एक ही समांतर चतुर्भुज होते हैं। जो वर्ग है और आयत है एक ही समांतर क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं। आमतौर पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत आता है, क्या है, जूनियर लेवल के अंतर्गत आता है। आगे हम देख लेते हैं स्तर 3 दिया गया है, निगमन या अनौपचारिक निगमन दिया गया है। तो इसमें क्या है, इस स्तर में छात्र अधिक जटिल ज्योमेट्री जो अधिक जटिल ज्योमेट्री होती है अवधारणाओं से अवगत हो जाते हैं। वे निष्कर्ष निकालने के लिए ज्योमेट्री गुणों पर एक ही मूर्त या कथन सिद्ध कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए वे सिद्ध कर सकते हैं कि वर्ग एक आयत है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। क्या है, वे उदाहरण के तौर पे सिद्ध कर सकते हैं कि वर्ग एक आयत है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ये कक्षाओं के उच्च स्तर से संबंधित है, जहां छात्र आमतौर पर निष्कर्ष निकालने या मूल्यांकन करने के लिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तत्वों के एक निश्चित समूह को जोड़ते हैं। और स्तर हमारा लास्ट दिया है 4 कठोरता ज्योमेट्रीय शिक्षा का अंतिम स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं से संबंधित होता है। ये किसके लिए है, जो ज्योमेट्रीय शिक्षा का अंतिम स्तर है, इसमें माध्यमिक और विश्वविद्यालय की कक्षाओं से संबंधित है। छात्र विभिन्न ज्योमेट्रीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम होते हैं। इसमें छात्र क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्री के परिणाम की तुलना करने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें क्या छात्र करते हैं, ज्योमेट्री जो परिणाम होते हैं उनकी तुलना करने लगते हैं। छात्र क्या बता सकते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसकी तुलना त्रिभुज से संबंधित अन्य विशेषताओं या अन्य परिणामों या त्रिभुज की बाहरी या आंतरिक कोणों को ज्ञात करना से की जाती है। तो ताकि ज्योमेट्रीय समस्याएं को हल किया जा सके इसमें क्या है, ताकि जो ज्योमेट्रीय समस्याएं उन्हें हल किया जा सके। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, बेन हीले के स्तरों के बारे में समझा है। बेन हीले के जो स्तर हैं उसे हमने विस्तार से समझा और पढ़ा है। ये हमारा टॉपिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और क्या है, अगर हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैथ या पेपर चाहे फर्स्ट हो और चाहे पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो मैथ पेडागोजी का टॉपिक था हमने अच्छे से पढ़ा और इसे कंप्लीट किया है। अगर हमारे इससे क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है और हम मिलते हैं ऐसे ही कोई टॉपिक के साथ में। जो हमारे टॉपिक हैं उन्हें हम छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इससे हमारे क्वेश्चन अच्छे से गलत नहीं होते हैं, हम अच्छे से उन्हें कर पाते हैं। तो पहले मेन चीज़ है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इतना ही रहता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अगले टॉपिक के साथ में।